गणानां त्वां गणपतिं भवामहे कपिं कवीनामुपमश्रमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। लेकिन माधवी जी, हम देख रहे हैं कि आप सनातन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इन दिनों ज़बरदस्त चर्चा है आपके नाम की, आखिर ऐसा क्यों? पहली बात, मेरे बारे में ज़बरदस्त चर्चा है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि सनातन धर्म ऐसे उसूल सिखाते हैं एक इंसान को कि वो सबको प्यार करे, सबको एक साथ बर्ताव करे सबके साथ। क्योंकि आप बीजेपी की प्रत्याशी हैं हैदराबाद से, आपको लगता है कि हैदराबाद में शांति की कमी थी पिछले 40 सालों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख चुके हैं जिस प्रकार से हमारी लड़ाई हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, कहीं पे भी शांति तो नहीं थी वहाँ पर। वही क्यों? मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ सारा तेलंगाना राज्य में कहीं शांति ही नहीं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है आपने सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर उनके चेहरे देखे थे और उनका नाम पूछा था। इसको लेकर क्या है, ये आखिर इतना झूठ कैसे फैला इतनी तेजी से? पहली बात, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप पहले यानी कि पहली जर्नलिस्ट है या एंकर है जो ये पहचान लिया कि हमने किसी के बुरके पर हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ हम आईडी कार्ड देख रहे थे। क्या क्या हुआ ऐसा? रिगिंग हुआ है, बोगस वोटिंग हुआ है, गुंडे भिजाए गए हैं। लगातार ये पहली बार हमने ओवैसी साहब को देखा है कि वो गली गली प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले कभी हमने प्रचार नहीं देखा, कभी ऐसे भाषणबाजी नहीं देखी, कभी ऐसे वोट की अपील करते हुए नहीं देखा। क्या ये सब कुछ माधवी लता के मैदान में आने के बाद ही हो पाया? अगर आप समझते हो इसके पहले नहीं हुआ तो मेरे मैदान में आने पर ही तो हो रहा है ना ये सब। अगर होता तो इसके पहले भी होना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत एक ऐसी रिजल्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कैसे हिम्मत आप जुटाती हैं और कैसे उन चीज़ों को आपने फेस किया, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ है? पता नहीं, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगी तो आम जनता कहाँ से दिखाए। उस वक्त, उस दिन बड़ी जुनून चिड़ी हुई थी मेरे ऊपर कि इसका कहीं ना कहीं तो अंत लाना ही पड़ेगा। मैं सोची क्या होगा, देखना था मुझे क्या होगा, क्योंकि जिस भैंसा में वो लोग चुटकी मारकर कई लोगों का हत्या हो गया है, शायद मैं भी वो एक बनकर शहीद हो जाती, लेकिन होना था उस दिन। उसे शहीद अगर होना था तो वो भी मंजूर था मुझे। जो आपका एकदम मोड ऑफ एक्शन रहा, जो आपके तेवर रहे, जो आपका एग्रेशन रहा, क्या आप मानती हैं कि इसके बाद ओवैसी ब्रदर्स के लिए आप एक सिरदर्द तो बन गई हैं? क्यों, उसके पहले नहीं बनी थी क्या? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर आप पकड़ ले, जितना कम वोटिंग होगा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, उतनी अच्छी बात। कैसे? सबका इस मतलब बोगस नहीं डाल रहे ना, जब बोगस नहीं डालोगे तो कम ही तो होगा ना। अगर आप मेरे जगह पे राहुल गांधी जी को उस दिन रखते हो, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट लड़ाएंगे, आप बताइए राहुल गांधी भाग के निकल जाते थे वहाँ से। वो देश क्या चलाएंगे? चाहे राहुल जी तो नानी के यहाँ सौंप दीजिए, तो नानी तो टुरिनो में रहती है, इटली में। आप भारत देश में सौंप हो गए और आप बताओगे इनको प्रधानमंत्री समझ लीजिए, तो कहीं भी एक प्रधानमंत्री का एक औहदा और एक गंभीरता जो उनमें रहना चाहिए, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। मेरा दादा परदादाओं का जागीर नहीं है कि मैं कहूँगी कि मैं क्या बनूंगी। मोदी भैया ने हमको भरोसा कर हमको एक टिकट दी है लड़ने के लिए, और जितना हो सके हमने न्याय के लिए लड़ा। ममता बनर्जी, वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स,
एक ही बात पर रट 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 अब आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा तो पाकिस्तान का टिकट बनवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, हमारे भी उम्र लेकर और जिए। अमित शाह, इतने अच्छे एक दोस्त और उनके साथ चलने वाले मोदी भाई का शायद कोई और नहीं हो। माधवी लता जी, बस जब तक सांस चल रहा है मोदी भाई का जो भी आदेश है पालन करते जाएंगे।